अस्सलाम वालेकुम, उसामा बाजवा पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची से। आज अपने व्यूवर्स के लिए एक वीडियो लेके आए हैं जो कि हम कंस्ट्रक्शन की वीडियो बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन पे हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन कितने टाइम में हो जाती है, कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से पेपर वर्क चाहिए होते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन कोई कस्टमर हमारे कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, पैसे कितने लगेंगे, उसमें चीज़ों का क्या फ़्लो होता है, तफसील के साथ हम बात करेंगे। इस वीडियो में हमने इनवाइट किया है मुजाहिद इकबाल साहब, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, सीईओ मोज़ा बिल्डर्स कंपनी से ये तल्लुक़ रखते हैं, इनकी अपनी कंपनी है। तो आज इनमें हम तफसील से पूछेंगे कि अगर सबसे पहले हमें कुछ घर बनाने हैं बहरिया टाउन में तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कितने पैसे चाहिए उसके लिए, पेपर वर्क क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुजाहिद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए अच्छा कैसे मुजाहिद भाई, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुजाहिद भाई, हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि एक हमारे पास कस्टमर आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले जो वर्क होता है वो पेपर वर्क होता है। जी जी। तो पेपर वर्क में कितना टाइम लगता है और पेपर वर्क क्या क्या होते हैं इसमें? उसामा भाई, इसमें जो है ना, सबसे पहले हमें वो लेनी पड़ती है, क्या नाम है, एनओसी लेनी पड़ती ठीक है। है। एनओसी के लिए हमें जो है बहरिया के में अपने जो डिज़ाइन पसंद करने पड़ते जी हैं। जी। उसमें वो आ जाता है, सॉइल टेस्टिंग होती है। ठीक है। ये तकरीबन कोई 2 मंथ का प्रोसीजर है। ठीक है। 2 मंथ के अंदर जो है एनओसी हमें मिल जाती मिल है। जाता है। उसके अच्छा देखिए मुजाहिद भाई, इसमें इस बात में आपका जो आपने बात बताई है इसमें एक सवाल उठता है जी जी। कि क्या ये पेपर वर्क जो है ये हमारे कस्टमर खुद भी कर सकते हैं कि ये जो बिल्डर जिसके बिल्डर को हम काम दे रहे हैं वो ही बिल्डर करेगा? उसामा भाई, अब तो बहरिया ने बहुत अच्छी प्लानिंग की है। इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल चला दिया है। ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल जो हमारा क्लाइंट होगा उसी के नंबर पे ही चलेगा। वो अगर वो चाहे तो बिल्डर को दे सकता है, अदरवाइज़ वो खुद ऑन कर सकता है, वो खुद चला सकता सही है। है। तो वो खुद भी वर्किंग कर सकता है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। और ऑनलाइन जो है इसका सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन है। अच्छा मतलब कि अगर कोई कस्टमर हमारे खुद बनाना चाह रहा है, मतलब खुद पेपर वर्किंग करना चाह रहा है, तो वो घर बैठकर ऑनलाइन इसका कर सकते हैं। उन्हें बैरिया आना पड़ेगा या घर बैठ के ऑनलाइन? आपने ऑनलाइन बात बताई है ना, ऑनलाइन से ये सवाल तो आता है ना कि घर बैठ के भी हो सकता है कि बैरिया आना पड़ता है। जी बिल्कुल, वो ऑनलाइन कर सकता है और घर बैठ के कर सकता है। घर उसके बैठ के लिए कर सकते सबसे ज़्यादा सहूलत बहरिया ने ये दी है। अच्छा, उसकी जो फीसेस होती हैं जी वो जी। आपको ऑनलाइन ही आप पे कर लेंगे कि या बैरिया आके आपको रिसीविंग लेनी पड़ेगी या बैरिया आके आपको पे करनी पड़ेगी? सर, उसका वोचर जो है वो आपको उसमें पोर्टल में मिल जाएगा। ठीक है। अब वो आप बैंक में पे कर दें, उसको ऑनलाइन उनको पोर्टल में डाल दें कि हमारी फ़ी जो है वो जमा हो गई है। तो उसके बाद जो ऑनलाइन सारा सिस्टम हो जाएगा। अच्छा मुजाहिद भाई, दूसरी बात हमारी ये आ जाती है इसके बाद कि टाइम फ्रेम कितना होता है? 125 की हम बात कर लेते हैं जी जी। सबसे पहले, क्योंकि 125 ही छोटा परसेंट है। तो 125 की बात कर लेते हैं कि 125 का हम अगर घर बनाते हैं तो उसके लिए हमें कितना टाइम चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टाइम बता दें। सर, अगर इसको हम मिनिमम करेंगे तो तकरीबन 8 मंथ। ठीक है। 8 मंथ में आपकी फिनिशिंग कंप्लीट हो जाएगी। 9th मंथ में आपकी जो है कंप्लीशन के लिए अप्लाई कर देंगे। सही है। और मैक्सिमम टाइम अगर आप जाएंगे तो वो 10 मंथ में आप कंप्लीट कर सकते हैं। और 11 मंथ जो है, ये एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे बहरिया तो आपको 18 मंथ दे रहा है। अच्छा, बहरिया हमें जो टाइम देता है जी वो 18 मंथ के होता जी है। जी। अच्छा, एक और मेरे बात सुनने में आई थी कि अगर 18 मंथ में आप अपना घर कंप्लीट नहीं करते जी जी। तो उसके बाद बहरिया आपको कुछ टैक्सेस वगैरह पे करने होते हैं? जी कुछ बिल्कुल, बहरिया जो है जुर्माना? आपको फ़ाइन करेगा पर है। मंथ के हिसाब से 10,000 रुपीज़। तो वो आपको पे करना वो पड़ेगा। बिल्डर को पे करना पड़ेगा या हमारे कस्टमर को पे करना वो पड़ेगा? बिल्डर को ही पे करना पड़ेगा। बिल्डर की वजह से लेट जी, होगा। बिल्डर अगर की वजह से। कस्टमर अगर कस्टमर की वजह से लेट होता है, कैश फ्लो का मसला बन जाता ठीक है है, कोई, फिर ज़ाहिर बात है वो फिर जो है कस्टमर को कस्टमर पे पे करना करेगा। पड़ेगा। जी सही जी। हो गया। जी जी। अच्छा ये देखिए, एक जो मज़े की बात निकली है तो निकल आती है बातों बातों में से कि कैश फ्लो का मसला होता है। जी जी। इसमें हम थोड़ा सा ये जिक्र कर लेते हैं कि अगर हम कैश फ्लो पे आ जाते हैं तो हमारी इंस्टॉलमेंट होंगी, किस मद में हमें पेमेंट देनी पड़ेगी? आपसे हमें घर बनाते हैं 125 का, किस मद में हम पेमेंट देते हैं? हमें आधी पेमेंट देनी पड़ेगी या 20% देनी पड़ेगी या फुल पेमेंट करनी पड़ेगी? इसका क्या सीन होता है? मैं तो अपने जितने भी क्लाइंट हैं उनको एक मशवरा दूंगा जी। कि आप एडवांस पेमेंट जो है 25% या 30% आप पे करें। उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट की बजाय स्टेज वाइज पेमेंट करें। उससे ये सही है। होगा कि ये जो अभी मसाइल बन रहे हैं, बिल्डर ने पैसे पूरे ले लिए, अभी तक घर कंप्लीट नहीं हुआ, बिल्डर ठीक है। भाग गए हैं, उससे वो बच जाएंगे। उससे कैसे बच जाएंगे कि वो जैसे स्टेज पूरी होगी तो उसको पेमेंट मिलेगी। सही फर्ज है। करें प्लिंथ पे उनकी पेमेंट होगी, प्लिंथ लगाएंगे तो पेमेंट मिलेगी। आप ग्राउंड फ्लोर की रूफ लगा दें, छत लगा दें, उसकी पेमेंट लें।
फिर आप फर्स्ट फ्लोर की छत लगाएं, उसकी पेमेंट लें। स्टेज वाइज जैसे पेमेंट देंगे तो ये सिक्योर रहेगा, क्लाइंट हमारा बहुत सिक्योर होगा, उसकी पेमेंट ज़ाया नहीं होगी। अच्छा, मतलब अगर आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम जितना जितना काम करते जाएं उतनी उतनी पेमेंट आप देते जाएं। जी जी बिल्कुल, मतलब स्टेज अगर हम वाइज। पहले फ्लोर की छत डाल रहे हैं जी जी तो हमें उतनी पेमेंट मिल जाए, जी जी फिर बिल्कुल उसके बाद जो काम कर रहे हैं उसकी उतनी पेमेंट मिल जाए, बिल्कुल मतलब हमें ज़्यादा पेमेंट इकट्ठी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये होता है कि बिल्डर स्किप हो जाता है, चला जाता है, फिर आपके लिए मसला होता है। बिल्कुल। याद भाई, एक यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल और मेरे ज़हन में आ रहा है कि बहरिया में बहुत हमें एक आम चीज़ अब इन दिनों में मिल रही है कि हमारे बहुत सारे कस्टमर परेशान भी हैं कि हमारे ग्रे में घर बन चुके हैं, मतलब ग्रे स्ट्रक्चर खड़े हो गए हैं और बिल्डर्स भाग गए हैं। क्या वो बिल्डर्स क्यों भागे हैं? क्या उनके पास पैसे नहीं है, कस्टमर के पास पैसे नहीं है, कस्टमर के पास कैश फ्लो आ रहा है, कमी आ रही है, या बिल्डर्स ने पैसे ले लिए हैं और उस हिसाब से पीछे से मटेरियल नहीं आ रहा? क्या प्रॉब्लम है जो कि बिल्डर भाग रहे हैं? अच्छा सर, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिल्डर कम रेट पे जिन्होंने काम पकड़े थे जी वो भागे हैं, और कस्टमर के लिए ये बात बड़ी अहम है कि वो जब वो देते हैं किसी काम को तो उनका काम भी चेक करें, उनकी डिलीवरिंग चेक करें कि उन्होंने कितने डिलीवर कर दिए हैं, सही है, ना कि वो कम रेट पे देखें और उनको काम दे दें। काम दे देंगे। और पहली बात, दूसरी बात ये है कि ये अब जो मसाइल बने हैं, कुछ तो उन्होंने कम रेट में काम पकड़े हुए थे, दूसरा ये हुआ कि मार्केट जो है वो एकदम जो है वो शूट कर गई, जितने भी मटेरियल महंगा हो गया, जिसकी वजह से वो बिल्डर उस पर पूरा नहीं उतर सके, तो वो सारी बात है वो भागेंगे, अपनी जेब से तो नहीं वो डालेंगे, या फिर वो क्या करेंगे कि काम में जो है ऊंच नीच करेंगे। बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट आए हैं जिनके घर जो है कुछ बैठ गए हैं, जिनमें दरार आ गई है, वो सारे मसाइल बने हैं जिसमें नाकस मटेरियल यूज़ किया गया। मतलब आपके कहने का ये है कि वो जो कम रेट पे पहले एग्रीमेंट कर लिया उन्होंने, जी जी अब मटेरियल महंगा हो गया, डॉलर की प्राइस बहुत अप हो गई है, जारी बात है हमारा मुल्क है डॉलर पे ही चलता है, तो डॉलर की प्राइस कम होने ज़्यादा होने की वजह से हमारी जो प्राइसेस है मटेरियल की, सरिया सीमेंट यही चीज़ें हैं जी ना, जी बिल्कुल उनकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं और फिर वो मसला आ जाता है। तो बिल्डर फिर या तो आपके घर में 2 नंबरी करेगा, जी जी बिल्कुल आपको वो मटेरियल नाकस लगा के देगा, या वो भाग जाएगा। बिल्कुल। तो याद भाई यहाँ पे ये देखें कि अगर हमारे कस्टमर हमें कॉल करते हैं कि भाई हमने घर बनाना है, तो हम बिल्डर्स को ही हर चीज़ कह रहे हैं कि वो पेपर वर्क भी वही करे जी जी और घर भी वही बनाए, हमें बिल्कुल रेडी करके गेट्स की चाबियां हमें दे दे कि ये लें और आप आके रह लें। जी जी इसके लिए हमें कितने पैसे हमारे कस्टमर को 125 के देने पड़ेंगे? आप मिनिमम भी बता दें और मैक्सिमम भी बता दें। देखिए, एक मेरा सवाल में एक मैं थोड़ा सा जवाब मैं भी अपने सवाल में दे देता हूँ। एक चीज़ तो हर इंसान को पता होता है कि चीज़ के पैसे होते हैं। बिल्कुल एक मतलब मैं चीज़ कम पैसों की लगवाऊंगा तो मेरे कम पैसे लगेंगे, अगर मैं ज़्यादा पैसों की लगवाऊंगा तो मेरे ज़्यादा पैसे लगेंगे। जी जी ठीक है, इसलिए मैंने आपको पैसों का इसलिए पूछा वीडियो में कि हमारे कस्टमर को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मिनिमम भी इतने लग सकते हैं और मैक्सिमम भी इतने लग सकते हैं। उसामा भाई, अगर तो वो फिनिशिंग जो है वो नॉर्मल वर्किंग में करवाते हैं, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर जो ऐसा ग्रे स्ट्रक्चर तक तो ये है कि आपने A+ करना ही है, उसमें आप कमी पेशी नहीं कर सकते। स्टील जो आपको डिज़ाइन में मिला है आपने लगाना है, कंक्रीट जो डिज़ाइन में मिली है आपने करनी है, प्लस्तर जिस डिज़ाइन में आपको मिला है उसने करना है, उसमें आप जो है A+ ही बनाएंगे। A+ जब आप फिनिशिंग में आते हैं तो फिनिशिंग आइटमों में आप कम कर सकते हैं, कुछ लो क्वालिटी की लगा सकते हैं, टाइल लो क्वालिटी की लगा सकते हैं, इसके अलावा आप कमोड वगैरह जो फिटिंग है या एक्सेसरीज जितनी भी हैं वो आप कम लगा सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप कम रेट में बनाना चाह रहे हैं तो आप 90 से 95 लाख के अंदर घर बना सकते हैं। और अगर आप अच्छी क्वालिटी का बनाना चाह रहे हैं A+ क्वालिटी का, तो फिर आपको 1,15,00,000 रुपए लगाना पड़ेगा और फिर आपको इंशाल्लाह चाबी मिलेगी, ये गारंटी होगी, चाबी मिल जाएगी। चलें, ये बहुत अच्छी आपने बात बता दी, मिनिमम भी रेट का पता चल गया, मैक्सिमम भी रेट का पता चल गया। इसके बाद मेरा एक और सवाल आता है कि इमजाद भाई, जैसे हमारे बहरिया में बहुत सारे 125 के, 250 के, 500 के घर जो बने हुए हैं ग्रे पे रुक गए हैं, ग्रे पे आके वो छोड़कर चले गए। अगर हमें ग्रे के बाद आपको कॉल करते हैं कि इमजाद भाई आज आपकी ज़रूरत पड़ गई है, हमारे कस्टमर का बिल्डर भाग गया है, तो आज आप आ जाए और हमें यहाँ से आगे तैयार घर कर दें, तो क्या आप वो भी काम करते हैं कि बस वो फिर वो पिछला बिल्डर ही ढूंढना पड़ेगा, उससे ही फड्डा करना पड़ेगा, एग्रीमेंट हुआ पड़ा है? नहीं उसामा भाई, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 ऐसे जो है घर फिनिश कर दिए हैं। जिसमें 10B में एक है, प्रीसेंट 8 में है और एक प्रीसेंट 1 में मेरा चल रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्डर भागे हुए थे, वो मुझे मिले, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको की दी है उस क्लाइंट को। सही है। अच्छा, उसमें ये है कि पहले हमें उसकी नौयत को देखना पड़ेगा, ठीक है। ग्रे स्ट्रक्चर की नौयत को देखना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट देखने पड़ेंगे कि आया कि उन्होंने अपने साइन वगैरह कंप्लीट करवाए हुए जी। हैं, उनकी जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट है, उन्होंने जो ग्रे स्ट्रक्चर बनाया है वो एज ए एलिवेशन के मुताबिक बिल्कुल ठीक बना है। उसके बाद हम हाथ उसको डालेंगे इंशाल्लाह, फिर हम कंप्लीट करके देंगे। अच्छा, जो एग्रीमेंट हुआ पड़ा होता है उसमें तो कोई इशू नहीं आता कि पिछले बिल्डर से एग्रीमेंट हुआ था तो उसने ये, तो आप फिर अपना नया एग्रीमेंट करेंगे? जी, हमारा जो काम होगा हम नए एग्रीमेंट से करेंगे और जितना अपने भी काम एग्रीमेंट होगा। जितना काम होगा, काम की नौयत को देखेंगे, उसके हिसाब से हम अपनी कोटेशन देंगे, उसके ऊपर एग्रीमेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताएं कि आप बहरिया से पेपर वर्क हो गया, घर बनाना शुरू कर दिया, इसके दौरान बहरिया के इंजीनियर्स वगैरह जो है वो गए बगैर चक्कर लगाते हैं कि एक टाइम फ्रेम होता है कि बहरिया के लोग आते हैं, थर्ड पर्सन जिन्हें हम कहते हैं, वो आके बिल्डिंग चेक करते हैं, वो कितने अरसे बाद आते हैं कि उन्हें खुद बुलाया जाता है? अच्छा उसामा भाई, इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जिस पे बहरिया इन्वॉल्व है और बहरिया के इंस्पेक्टर आते हैं और वो चेक करते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर में उनके ज़्यादा मतलब आते हैं, जैसा कि फाउंडेशन में वो आएंगे, फाउंडेशन चेक करेंगे, प्लिंथ पे आएंगे, प्लिंथ चेक करेंगे, फर्स्ट स्लैब पे, सेकंड स्लैब पे वो आएंगे, वो चेक करेंगे। इसके बाद फिर आपकी जब फिनिशिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आएंगे फाइनल इंस्पेक्शन के लिए। कोई भी ऑब्जर्वेशन होगी वो आपको ऑब्जर्वेशन देंगे, उसको आप ऑब्जर्वेशन को क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर आप अप्लाई करेंगे कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर डीजीएम साहब का विज़िट होता है, वो विज़िट करेंगे और आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देंगे, मतलब घर मुकम्मल आगे आपका घर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई, आपने तफसील के साथ हमें बताया। व्यूअर्स, जैसे कि आपने भी सुन लिया है कि मुजाहिद भाई ने हमें तफसील के साथ बता दिया। सबसे पहले पेपर वर्किंग होती है, पेपर वर्किंग अब ऑनलाइन आ गई है, अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन कर लें, नहीं तो हमारे बिल्डर्स हज़रात जितने भी हैं, अथेंटिक बिल्डर, मैं ये नहीं कह रहा बिल्डर हज़रात तो बहुत सारे बहरिया में, लेकिन वो बिल्डर जो आपका काम करके घर बना के दे, ना कि आपके साथ एग्रीमेंट करके कुछ पैसे लेके फ़रार हो जाए। तो इसलिए आप सबसे पहले तो किसी ऐसे बिल्डर का इंतखाब करें जो आपको, जैसे कि हमारे मुजाहिद भाई हैं, तो जैसे तो जो कि आपको घर बना के दे, जिसने पहले भी कुछ 150, 150, 200 या 100 के घर करीबन बहरिया में घर बनाए हों। तो उसके बाद पेपर वर्किंग के बाद कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, क्या क्या टाइम फ्रेम में कौन कौन से इंजीनियर आते हैं, कौन कौन सा सामान लगेगा, वो सारा मुजाहिद भाई ने हमें बताया। तो अगर आप भी इस वीडियो के मतलब या बहरिया में किसी भी जगह पे कोई भी घर बनाना चाहते हैं, उसके मतलब अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।